नमस्कार, मेरा नाम के पांडे और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपना चैनल लेकर के, जिसका नाम है त्वस्त्र तथागत। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के आप इस चैनल के साथ अपने आप को संबंध करें, अपने आप को जोड़ें, क्योंकि ये चैनल जो है वो हमारी संस्कृति को आपके सामने लेकर के आता है, जो तकरीबन लुप्तप्राय सी होती जा रही है, विशेष रूप से मौखिक संस्कृति को। तो आप इसको अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें, बांटें, उससे ये संस्कृति जो है हम इसको जीवंत रखने में अपना योगदान देंगे। तो आज कहानी हम लेकर के आए हैं सरला महाभारत की। जैसा कि आप जानते हैं, सरला महाभारत का ही एक रूपांतरण है, लेकिन उड़िया भाषा में है। और पहली बार उड़िया भाषा में या किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषा में महाभारत का रूपांतरण सरला दास के द्वारा उड़ीसा में 500 या 600 वर्ष पूर्व हुआ। तो सरला महाभारत की एक कहानी, जिसमें कि देखिए, जो हमारी व्यास की महाभारत है उसमें कहा जाता है कि किस प्रकार से शकुनी ने अपना बदला लिया, और उसका जो मोटिव बताया जाता है, ये बताया जाता है कि किस उद्देश्य के चलते उसने अपना ये बदला लिया। वो उद्देश्य ये था कि उसको लगता था कि जो उसकी बहन है, जिसका नाम गांधारी है, उसका विवाह एक ऐसे आदमी के साथ कर दिया गया है जो कि है तो सम्राट, लेकिन वो अंधा है और वो देख नहीं पाता है। ये चीज जो है वो शकुनी को अंदर ही अंदर खाती है, और वो इस बात का प्रण उठा लेते हैं कि किसी भी तरीके से हमें कौरवों के वंश को सर्वनाश करना है, और जो पांडव है वो निमित्त हो जाते हैं। लेकिन इससे एक बड़ी विपरीत कथा, एक विपरीत कथानक, एक विपरीत पृष्ठभूमि आती है सरला महाभारत में, जिसमें कि जो कहानी बताई गई है, जो अपने आप में विरली कहानी है, एक बिरला कहानी है। बड़े ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, क्योंकि अभी भी इसका संपूर्ण रूप से हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है सरला महाभारत का। उड़िया अकादमी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और 2 पर्व इसके उन्होंने हिंदी में अनुवादित किए हैं, जो मेरे पास में है, इनके द्वारा मैं आप तक ये कहानी पहुंचा रहा हूं। लेकिन एक बहुत बड़ा खंड है उड़िया महाभारत का, जो आज तक हमारे सामने नहीं हुआ है। सो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो दुर्योधन है वो कहीं ना कहीं हर समय किसी ना किसी तरीके से इस फिराक में रहता था, इस अवसर में रहता था कि वो कैसे पांडवों को नीचा दिखाए। और नीचा दिखाने का जो उसके पास में एक मूल सूत्र था, वो ये था कि जो पांडव होते हैं वो किसी ना किसी दैव पुरुष के योग से होते हैं। तो जब भी पांडव राज्यसभा के अंदर आए तो वो बोले कि भाई, वो कुंती पुत्र बोलने की जगह वो बोले कि भाई वायुपुत्र भीम आप यहाँ पे आए, और धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर आप यहाँ पर बैठे, अश्विनी कुमार सहदेव और नकुल आप यहाँ पर बैठे, इंद्र पुत्र अर्जुन आप यहाँ पर बैठे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे पांडवों को बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति तो होती नहीं थी, और इस बात को लेकर के वो क्षोभ में भी रहते थे। लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो सबको साथ में लेकर के जाने की प्रथा में विश्वास करते थे। तो अगर कभी भीम या अर्जुन इस बात को लेकर के नाराज हो जाएं तो उनको वो शांत करा देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं से भीम को ये बात पता लग जाती है कि जो गांधारी हैं, जो उनकी चाची लगती हैं या उनकी ताऊ की पत्नी है, उनकी जो प्रथम शादी हुई थी वो गोलक नाम के वृक्ष से हुई थी। ऐसा सरला महाभारत में प्रसंग आता है। तो जब एक बार और सभा बैठती है, और उनको तो ये फिराक में थे भीम कि भाई उनको कोई ना कोई ऐसी स्थिति हाथ या कोई ऐसा प्रज्ञान उनको हो जिसके द्वारा वो दुर्योधन को उसी स्थान पे लेकर के जाएं जहां पे दुर्योधन उनको और उनके भाइयों को लेकर के जाते हैं। तो एक दिन ऐसी सभा बैठी हुई है और सारे के सारे पांडव वहां पे उपस्थित होते हैं, और जैसा दुर्योधन का ढंग होता है कि वो कहते हैं इंद्रपुत्र आप यहाँ बैठे, धर्मराज आप यहाँ बैठे, फलाना यहाँ बैठे, ढिमाके यहाँ बैठे। और जब अंतोगत्वा वो भीम के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई पुत्र आप यहाँ पे स्थान ग्रहण करें, तो वो भी कहता है कि गौलक पुत्र आप वहां पे जाकर के स्थान ग्रहण करें। और जब ये बात होती है तो विदुर और भीष्म जो है वो हंसने लगते हैं, और दुर्योधन चूंकि उसके अंदर अहम बहुत ज्यादा रहता है, वो इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा विषाद के अंदर आ जाता है, और उसी वक्त राज्यसभा को छोड़ करके वो चला जाता है। और जिस तरीके से रामायण में प्रसंग आता है कोप भवन का, उसी तरीके से सरला महाभारत में भी कोप भवन का एक प्रसंग आता है। तो वहां पे भी एक कोप भवन का निर्माण होता है, जिसमें कि राजा रानी, युवराज, महारानी, पटरानी, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, असंख्य बच्चे होते थे उस जमाने में राजाओं के, अगर उनको कोई बात बुरी लग जाती है तो वो जाकर के वहां पे अपने आप को रख सकते हैं, और जो उनके पिता हैं या जो उनकी पत्नी है या जो उनके माता पिता हैं, जो भी हैं, वो जाकर के उनसे पूछते हैं कि भाई बताइए किस बात को लेकर के आप इतने ज्यादा क्षोभ में हैं। दुर्योधन अपने आप को वहां पे बंद कर देते हैं। अब जगह जगह से लोग आते हैं, भीष्म आते हैं, विदुर आते हैं, धृतराष्ट्र खुद आते हैं, सेविकाएं आती हैं, परिचारिकाएं आती हैं, सेवक आते हैं, पूछते हैं कि प्रभु खाना खा लें आप, खाने का वक्त हो गया है। लेकिन वो मना कर देते हैं, सबको कहते हैं कि हमें खाना नहीं खाना है।
तो फिर जब गंधारी तक ये बात पहुंचती है, ये जब वो संज्ञान में लेती हैं इस बात को कि भाई जो हमारा पुत्र है वो तो खाने को तैयार नहीं है, तो वहां पे जाती हैं, तो उनसे कहते हैं कि मुझे एक बात बताएं आप कि ये जो गोलक पुत्र के नाम से मेरे को पुकारा गया है, क्यों पुकारा गया है? तो गंधारी कहती हैं कि तुम पहले खाना खा लो, तो उसके बाद हम इस बात का जिक्र करते हैं। तो कहते हैं ना, पहले आप मुझे बताएं। तो गंधारी कहती हैं कि देखो भैया, ऐसा है कि जेठ माह में जो अमावस का खंड आता है, उसमें जो कृतिका नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, जो बहुत ही शुभ ना लक्षण है, ना तो लगन है, ना तो समय है। तो उसके बाद कोई तकरीबन 22 राजाओं तक मेरे विवाह की बात पहुंची, या उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि हमें गांधारी से विवाह करना है। लेकिन ये सारे के सारे राजा जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मेरे से कोई शादी करने को तैयार नहीं था। तो जब ये बात मेरे पिता को पता चली, जो कि गंधार नरेश हैं, तो उन्होंने महर्षि व्यास को बुलाया। तो महर्षि व्यास जो है महाभारत के समय में सारे समस्याओं की जो जड़ी थी, जो जड़ बूटी थी, वो महर्षि व्यास के पास में थी। आपके पास में राजनीतिक समस्याएं हो, आपके पास में सामरिक समस्याएं हो, आपके पास में सांस्कृतिक समस्याएं हो, आपके पास में देश या काल की समस्या है, तो उसके लिए जो एक समाधान हुआ करता था वो हमेशा अंतोगत्वा आपको जाकर के महर्षि वेदव्यास के पास में मिल जाया करता था। तो महर्षि वेदव्यास के पास में संदेशा भिजवाया गया कि आप गंधार आए और ये इतनी विकट परिस्थिति से हमको बाहर निकालें। तो महर्षि व्यास आकर के कहते हैं कि जो गोलक नाम का पेड़ है, उससे अगर गांधारी का विवाह हो जाता है तो उसके बाद जो भी आदमी या तो इस बात का संज्ञान लेगा कि हमको गांधारी से विवाह करना है, या जिससे अंतिम रूप से जाकर के गांधारी का विवाह होगा, तो वो जीवित रहेगा। तो बड़ी अच्छी बात है। और देखिए किस्मत कि जिस प्रांगण में गांधार में इनका स्थान हुआ करता था, गांधार नरेश का, जहां पे गांधारी का भी निवास था, उसी प्रांगण के अंदर एक गोलक का पेड़ था। तुरंत फटाफट उस गोलक के पेड़ के साथ में इनका विवाह हो गया। और जैसे ही विवाह की अंतिम सारी चीजें समाप्त हुई, वैसे ही गोलक का पेड़ ठूट बन करके गिर पड़ा। तो व्यास जी आते हैं और गोलक के पेड़ को देख करके कहते हैं कि जो भी अपशगुनी आपके नक्षत्र के कारण आपके साथ में थी, वो अपशगुनी का समापन होता है। अब जिससे इनको शादी करानी है करा दे। तो ये तो एक तरफ की चर्चा है। अगर आप हस्तिनापुर जाते हैं, जहां पे धृतराष्ट्र हैं, उनके साथ भी समस्या कुछ इसी प्रकार की थी। और 122 युवतियां, राजकुमारियां, जिन्होंने अपने मन में इस बात को रखा कि हमें, या सोचा इस बात को कि भाई हमें धृतराष्ट्र से शादी करनी है, उन 122 कन्याओं का निधन हो गया। तो वहां पे भी वही परिस्थिति थी जो गांधार में थी। तो फिर भीष्म की तरफ से यह प्रस्ताव डाला गया गांधार नरेश को कि भाई देखिए, जो आपकी लड़की है वो हमारे लड़के के साथ में अगर उसका विवाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब चूंकि सारी दुविधाएं, सारी समस्याओं का निदान हो चुका था, यह विवाह संपन्न हुआ। तो इसीलिए गोलोक पुत्र के नाम से आपको भीम ने संबोधन किया। दुर्योधन ने जब इस बात को सुना तो वो बहुत गुस्सा हो गया, और उसने गुस्से में अपनी मां से कहा, गांधारी से कहा कि फिर अगर ऐसा था और ये परिस्थिति थी तो तुम वहीं पे क्यों नहीं मर गई। तो कहीं ना कहीं सरला महाभारत में दुर्योधन को एक पूरी तरीके से एक श्याम चरित्र के रूप में सामने ला करके रखा गया है। जो ग्रे एरियाज होते हैं वो केवल कर्ण के मामले में सम्मुख आते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब अब इससे ज्यादा ब्लैक कैरेक्टर क्या हो सकता है कि भाई जो अपनी मां से कहता है कि अगर ऐसा था तो तुम गांधार में जाकर के मर जाती, तुम यहां पे क्यों आई। और उसने ये बात भी कही कि मेरे को इस बात का बहुत अफसोस है और इस बात को लेकर के मैं बहुत नाराज हूं, बड़ा असंतुष्ट हूं कि हम लोगों के साथ छल और कपट के साथ ये विवाह हुआ, नहीं तो एक विधवा के साथ मेरे पिता का विवाह हुआ जिसके कारण मैं उत्पन्न हुआ। यह बात मेरे को पच नहीं रही है। ये कह के वो वहां से चला जाता है। और जाने के बाद अपने महल में वो कुछ बहुत ही बड़े बड़े कारीगरों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं, और वहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो कहते हैं कि पहाड़ को आप ऊपर से खोदना चालू करें और एक कमरे का निर्माण करें जिसमें कि केवल एक निकास का स्थान हो, और वो किवाड़ ऐसा है जो कि अंदर से नहीं खुल सकता, अगर बाहर से लॉक है तो बाहर से ही खुलेगा। यानी कि अगर बाहर से उस किवाड़ को खोला नहीं जाएगा तो अंदर जितने भी लोग कैद में हैं या बंदी हैं वो बाहर नहीं आ सकते। 12 वर्ष उस वज्र जैसे पहाड़ को काट करके वैसा कमरा बनाने में उन कारीगरों को लगे। 12 वर्ष के उपरांत जब वो कमरा तैयार हो गया तो दुर्योधन अपने कुछ मित्रों और सैन्य बल के साथ गांधार की तरफ कूच करता है और जाकर के गांधार नरेश से कहता है कि गांधार नरेश, मेरे को
युधिष्ठिर और पांडवों के साथ में ये खेल जीवन पर्यंत नहीं खेलना है। मैं चाहता हूं कि इस खेल का कहीं ना कहीं समापन हो जाए, और इस समापन के लिए मैं आप के सहयोग का आभारी हूं, और इसीलिए मैं इतनी दूर उस सहयोग को प्राप्त करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे पांडव जो हैं वो काल के ग्रास में चले जाएं। जब ये बात गंधार नरेश को पता चलती है तो वो कहते हैं कि अरे तुमने क्या सोच लिया, पांडवों को मानना तो तकरीबन असंभव है, क्योंकि सारे के सारे पांडवों के अंदर देवताओं के अंश हैं, तत्व हैं। तो ऐसे लोगों को जिनके अंदर देवताओं के अंश या तत्व हैं, ऐसे लोगों का निधन या ऐसे लोगों को युद्ध क्षेत्र में जाकर के मारना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, और ये कार्य ऐसा है जो कि संभव नहीं है। तो दुर्योधन कहता है मेरे को ये सारी चीजें नहीं पता है, आप मेरे साथ चलें। तो गंधार नरेश कहते हैं कि अरे भाई तुम इतने दिन के बाद आए हो, 4-5 दिन यहां पर विश्राम करो, विश्राम करने के बाद हम दोबारा चलेंगे, क्योंकि सफर लंबा है। दुर्योधन कहता है मेरे को सफर से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं किसी भी तरीके से थका हूं, मेरा मन जो है वो विश्रांत नहीं है। आप तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ें और हमारे साथ में चलें। तो गंधार नरेश 197 लोगों के साथ चल पड़ते हैं हस्तिनापुर की तरफ। 197 और वहां जब पहुंचते हैं तो वहां पे काफी बड़ा पशान का एक घर बना हुआ है, पत्थरों का घर बना हुआ है। तो दुर्योधन कहता है कि ऐसा है गंधार नरेश कि मैंने पांडवों के लिए एक ऐसी जगह का निर्माण कराया है कि जहां पे अगर वो चले गए और हमने वहां पे उनको बंदी बना लिया तो वहां से निकल पाना उनके लिए सर्वथा असंभव है। मैं चाहता हूं कि चूंकि आप आए हैं, इसके पहले कि आप नगर में हलें, नगर के अंदर प्रवेश लें, आप एक बार उस जगह को देख लें। तो कहते हैं चलिए दिखाइए। तो वो जाता है अंदर, पहले दुर्योधन हलता है, उसके बाद 197 लोग अंदर घुसते हैं, जिसमें कि शकुनी भी है। और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, दुर्योधन बाहर जाकर के दरवाजे को बंद कर देता है। तो भीतर से आवाजें आती हैं गंधार नरेश की, शकुनी की, उनके प्रियजनों की, कि महाराज आपने हमें अंदर बंद कर दिया है, क्यों, हमने क्या ऐसा किया है। तब दुर्योधन ये बात बताता है कि भैया तुमने गोलक वृक्ष से अपनी लड़की का विवाह कराया, और उसके बाद गोलक वृक्ष की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो विवाह आपने मेरे पिता धृतराष्ट्र के साथ संपन्न कराया। तो आपने चूंकि एक विधवा महिला को मेरे पिता के साथ में वैवाहिक जीवन के लिए बाध्य किया, और उसका पुत्र मैं हूं, इसके लिए मैं आप लोगों से बड़ा नाराज हूं, और इस तरीके से मैं आप लोगों से ये बदला ले रहा हूं। तब जाकर के गंधार नरेश को पता चलता है कि चक्कर क्या है, ये सिलसिला क्या है, क्यों उनको उतनी दूर लेकर के आया गया, क्यों ये पाषाण गृह का निर्माण कराया गया। पांडवों के लिए नहीं कराया गया है, ये खुद गंधार नरेश के लिए कराया गया है। अब गंधार नरेश कहते हैं कि यह विधि का विधान है, और हमारे मन में तुम्हारे परिवार के प्रति कोई बैर की भावना नहीं थी। चूंकि आपकी तरफ 122 युवती, इधर 22 राजा महाराजा की मृत्यु हो गई थी, तो हमने सोचा कि ये हम दोनों के खानदानों के लिए बेहतर है, और जितने भी राशि हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, वो सब हमें इस तरफ लेकर के जा रहे थे कि ये दोनों परिवार एक साथ एक ही सूत्र में इस परिणय के द्वारा एकत्र हो जाएं। दुर्योधन ने कहा ये सब बातें हमसे मत करिए। वो वापस जाता है, गंधारी से मिलता है और उसको सूचित करता है कि मैंने आपके पिता के साथ 197 आपके परिवारजनों को एक पत्थर के बहुत बड़े कमरे के अंदर कैद करके रखा है। गंधारी बहुत दुखी हो जाती है अंदर से, और वो कहती है अपने पुत्र से कि कुछ खाने पीने की तुमने व्यवस्था करी, अब जो तुमने कर दिया वो तो कांड कर डाला, कम से कम कुछ खिलाने पीने की व्यवस्था करो। ये दुर्योधन के मन में कहीं पे भी नहीं था कि उसको खिलाना भी है, वो तो मेरे ख्याल से इनको भूखे मारना चाहता था। लेकिन गंधारी के कहने के उपरांत उन्होंने खिलाने पिलाने की व्यवस्था कराई, और ऐसी व्यवस्था कराई कि हर आदमी को अगर वो अपना हाथ इस तरीके से रखेगा सामने तो उसके ऊपर जितना भी परोसा जाता है उतना खाना उनको मिले, और जीवन चलता गया। लेकिन दुर्योधन को लगा कि जितना खाना मैं दे रहा हूं उसके हिसाब से इनको तो मारने में मेरे को बड़ा वक्त लगेगा, तो वो खाना धीरे धीरे कम करता गया। अब कहीं ना कहीं गंधार नरेश के मन के अंदर भी यह बात हुई कि हमें बिना किसी बात के बंदी बनाया गया है, और अब हमको उस स्थिति तक लेकर के जा रहे हैं जहां से जीवित लौटना हमारे लिए सर्वथा असंभव है। तो उसने अपने सारे 197 लोगों को एकत्र किया इसी कमरे के अंदर, और उससे कहा कि अब हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने इस अपमान का बदला लें। तो हम में से कोई एक आदमी जो सबसे कुशाग्र बुद्धि का है, जिसकी सोच पैनी है, जो एक बार प्रण कर ले तो उस प्रण को सिद्ध करना जानता है, ऐसे इंसान को ही जाकर के पांडवों के साथ में बदला लेना है। ये सुनकर के शकुनी खड़े हो जाते हैं
जो उनके पुत्र हैं, और कहते हैं कि पिताजी मैं प्रण लेता हूं कि इस अपमान का, जो बिना किसी सिर पैर के अपमान है, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है। उनको भी पता था अपने पुत्र के बारे में कि इसकी जो बुद्धि है, जो इसकी मेधा है, जो इसकी मनीषा है, वो बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण है। तो वो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है पुत्र, हमारी तरफ से हम सारे के सारे लोग तुम्हारा चुनाव करते हैं कि तुम जाकर के कौरवों से इस बात का बदला लो। अब खाना जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि एक ही थाली आती है। तो जब एक थाली आती है तो सारे के सारे लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये थाली में हर आदमी को एक एक दाना मिलेगा, तो मरना तो वैसे ही है। लेकिन अगर हम में से सारे बंदे एक एक दाना छोड़ दे खाना, तो इतना खाना है जो एक इंसान को जीवित रख सकता है। गंधार नरेश शकुनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, हम सारे लोगों ने 196 लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है कि अब हम अपना खाना छोड़ देंगे, और जो ये थाली आती है ये सारा का सारा खाना तुम्हारा है, ताकि तुम जीवित रहो और हमारे अपमान का बदला लो। शकुनी बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है, कोई भी दुखी हो जाएगा ऐसी परिस्थिति में। लेकिन इन सारे कार्यकलापों से उसकी जो प्रतिज्ञा है वो और सुदृढ़ और ताकतवर हो जाती है कि मेरे को कौरवों से बदला लेना है, मेरे को दुर्योधन से बदला लेना है। लेकिन उसको यह भी पता है कि भाई पहले खाना ठीक ठाक क्वांटिटी में आता था, धीरे धीरे खाना कम हो गया है, हो सकता है एक दिन ये खाना आना संपूर्णतः बंद हो जाए। तो चावल जब उसको मिलते थे खाने के लिए रात में, तो चावल के छोटे छोटे उपले बना करके शकुनी जो है वो दीवार पे लगा देता था, ताकि कभी अगर ऐसी स्थिति आती है कि खाना मिलना बंद हो जाए तो कम से कम उपले तो हम खा सके। क्षण क्षण धीरे धीरे लोगों की मृत्यु होने लगी, और एक समय ऐसा आया कि 197 में से 195 लोग स्वर्ग को प्यारे हो गए। अब केवल 2 लोग बचते हैं, गंधार नरेश और शकुनी। तो एक दिन शकुनी कहते हैं कि महाराज, बुद्धि से मैं सक्षम हूं कौरवों का विनाश करने के लिए, लेकिन मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है, मेरे पास सेना नहीं। शायद मैं कितना भरकस प्रयत्न क्यों ना कर लूं, लेकिन इतनी बड़ी सेना को मैं कभी संगठित नहीं कर सकता हूं जो जाकर के कौरवों से युद्ध करे और कौरवों को परास्त करे, क्योंकि कौरव अपने आप में एक ताकत का नाम है। तो गंधार नरेश कहते हैं तुम चिंतित मत हो, मेरे पास में इस समस्या का भी समाधान है। वो समाधान यह है कि मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, मैं अपनी मृत्यु को देख पा रहा हूं। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम्हें 2 कार्य करने। तो जो मेरे दाएं हाथ की हड्डी है, गंधार नरेश कहते हैं, उससे तुम पासे की 2 डंडियां बनाओ, और जो मेरे बाएं हाथ की हड्डी है उससे तुम 30 गोटियां बनाओ। और पुत्र, अगर तुम इन पासे और गोटियों को लेकर के किसी भी जुए में जाओगे तो उस जुए में तुम्हारी जो जीत है वो सुनिश्चित है। और अब तुम्हें 2 काम करना है। पहली बात तो यह है कि एक बात मैं तुम्हें आज ही बताता हूं कि एक ना एक दिन दुर्योधन जो है वो तुम्हें इस काल कोठरी से निकाल करके महामंत्री के पद पर नियुक्त करेगा हस्तिनापुर के। नंबर 1। नंबर 2 कि तुम्हें ये पासे और गोटियों के इस्तेमाल से पांडव, जिनके पास में एक समय पर राज्य रहेगा, पांडवों को सारी चीजों से वंचित कर देना है, और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है कि जिसमें द्रौपदी को खींच करके राज्यसभा में बीच में लाया जाए और उसका वध हो। क्योंकि अगर द्रौपदी का वध हो गया तो भीम इस बात को सहन नहीं कर पाएगा, और अगर भीम ने इस बात को सहन नहीं किया तो 100 के 100 कौरवों का वध जो है वो एकमात्र भीम ही कर सकता है। लेकिन अपने सारी भांजों की हत्या के बाद तुम्हें खुद भी जिंदा नहीं रहना है, और सहदेव के हाथों तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना है। तो इस तरीके के सारी चीजें बताने के बाद गंधार नरेश अपना प्राण त्याग देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि गंधार नरेश के पास में ये पासों की और गोटियों की और धृत की या जुए की कला कैसे आई। ये हम किसी और दिन के लिए रखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से शकुनी उस काल कोठरी से बाहर निकल करके दुर्योधन के दल में सम्मिलित होते हैं। अपने आप में विचित्र कथाएं हैं, जैसा देश है विचित्र है, भिन्न भिन्न बोलियां, भिन्न भिन्न कथाएं। एक ही कथा जब एक रीजन से, जब एक
सूबे से दूसरे सूबे की तरफ जाती है तो अपने स्वरूप को, अपने रूप को बदलती है, लेकिन अपने मूल तत्व को भूलती नहीं। यही इस संस्कृति की, यही इस राष्ट्र की, यही इस आंचल की सबसे बड़ी विशेषता है। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, उसके लिए आप सब लोगों का सहर्ष धन्यवाद। कोशिश करें कि ये बात दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सरला महाभारत अपने आप में एक अप्रतिम डॉक्यूमेंट है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अब अनुवाद की तरफ बढ़ रहा है। इसके 2 भागों का अनुवाद हो चुका है और अगर ईश्वर ने चाहा तो पूरा का पूरा महाभारत जो है, जो सरला दास के द्वारा रचित है, वो आपके सम्मुख आएगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे डिविजन हैं जो सरला दास ने लिए हैं, जो अपने आप में बड़े रोमांचक हैं। मेरी कोशिश होगी कि धीरे धीरे करके मैं उसको आपके सामने लेकर के आऊं। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बारिश जा रही है और कुछ ही दिनों में गणपति का आगमन होगा। गणपति के आगमन की आप लोगों को बहुत पहले ही बहुत सारी शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं। नमस्कार।